हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स। सर्कल्स आपका चैप्टर चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथमेटिक्स में, और आज हम टॉपिक की बात करेंगे जो कि है इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग ईदर वन एक्सिस और बोथ एक्सिस। मतलब जो आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस है, अगर उसके या तो वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस या दोनों को टच करे तो इस तरह के सर्कल की इक्वेशन कैसे बनाई जाती है, उससे क्या क्या निष्कर्ष या रिजल्ट्स निकाले जा सकते हैं और उस पर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, ये सारी बातें हम करेंगे। आपको पता होगा स्टूडेंट्स की सिंगेज बुक हम सॉल्व कर रहे हैं। ये 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है: कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। हर एक बुक के हर एक चैप्टर को हम डिटेल में करेंगे, जिसमें अभी हम पढ़ रहे हैं सर्कल्स। और ये सब कुछ हम आपको करवाने वाले हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी हम करेंगे एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई हिडन कॉस्ट नहीं ली जाएगी आपसे, कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने को नहीं कहा जाएगा, कोई ऐसा ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन हम नहीं लेकर आएंगे। आपके लिए हमेशा ये कोर्स, ये मॉड्यूल्स, ये पैकेज फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेंगे। आप हमारे नोट्स और ई बुक्स के लिए भी हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। गेट योर नोट्स, एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिखाई देगा, उससे फिल करके। बाय द वे स्टूडेंट्स, अगर आप सीधे पॉइंट पर आए तो आज बात करेंगे कि ये क्या नया कंसेप्ट है, ये क्या एक नई सी चीज़ है। बात करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। आप एक सेकेंड के लिए थोड़ा सा इस कंसेप्ट को इमेजिन करो। जैसे कि सर मान लो ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस, और यहाँ पर मान लो एक खास तरह का सर्कल मुझे दिखाई दिया। इस सर्कल की खास बात मान लो ये रही सर कि सर्कल ने दोनों ही एक्सिस को कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर टच किया। मुझे एक बात बताओ सर, आप अगर ये सर्कल टच कर रहा है तो कहना ऐसे, अगर मैंने इसकी ये जो टेंजेंट है यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, आई होप आपको दिख रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। सिमिलरली इसकी इस टेंजेंट पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो कहना ऐसे कि सर ये जो पॉइंट निकल के आएगा सर्कल का सेंटर होगा। By basic geometry, I'm trying to make you understand that. And the whole point here is quite simple कि सर देखो आप ध्यान से, ये जो है ये डिस्टेंस भी रेडियस है, और इसको घुमाकर लाए तो ये डिस्टेंस भी रेडियस है। मतलब अगर ये डिस्टेंस है रेडियस तो ये डिस्टेंस भी है स्मॉल आर। अब बात समझ पा रहे हो? तो कहना ऐसे इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे सर? वो भी तो आर कॉमा आर ही होंगे। बट ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर ये मान के चल रहा हूँ कि सब कुछ हो रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये आर पॉजिटिव है तो रेडियस ही है, और ये भी आर पॉजिटिव है तो उसके क्वाड्रेंट्स में फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो भी क्या होंगे? पॉजिटिव। इस पूरी बात के थ्रू जो पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो ये स्टूडेंट्स की, अगर कोई सर्कल अगर दोनों ही एक्सिस को टच करे तो उसके जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होते हैं सेंटर के, वो उसकी रेडियस जितने ही होते हैं मैग्नीट्यूड की टर्म में। साइन वाइज ये डिपेंड करता है कि वो किस क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, फोर्थ में वाई नेगेटिव और एक्स पॉजिटिव। बस ये ध्यान रखना। क्या ये बात आपको समझ आई? सर ये तो आ गई, लेकिन और क्या कहना चाह रहे हो? और आई होप इसको देखकर आप सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको देख के सर्कल की इक्वेशन क्या होगी सर? एक्स माइनस आर का स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर। ये आपके सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। क्या ये बहुत टफ टास्क है? सर ये तो बड़ी आसान सी बात है, पर इन आसान सी बातों में दो बातें थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है। एक बात ही आप उसे कहकर देख लो कि सर अगर ये सर्कल दोनों एक्सिस को टच ना करते हुए किसी एक ही एक्सिस को टच करे तो, जैसे मान लो यहाँ पर ये सिर्फ इसी एक्सिस को टच करे, अगर ये एक्स एक्सिस को ही टच करे तो क्या? तो समझते हैं क्या होगा, समझो बात को। यहाँ पर इस सर्कल का सेंटर होगा, इस सर्कल के सेंटर से जब आप इसकी टेंजेंट पर, यानी अभी फिलहाल एक्स एक्सिस को टच कर रहे हैं, तो इस पर जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ऑफकोर्स क्या होगी? वो रेडियस। सर एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, इसका जो भी एक्स कोऑर्डिनेट रहा हो मुझे नहीं पता सेंटर का, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? आप समझो ना, ये सर्कल के सेंटर के वाई कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस है वाई एक्सिस पर। आप समझो बात को, ये जो डिस्टेंस है वही तो है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है। अगर ये डिस्टेंस आर है तो डिस्टेंस भी आर होगी, तो कहना है इसका वाई कोऑर्डिनेट तो आर अभी भी फिक्स्ड है। आप बात समझ पा रहे हो? एक्स कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा, मुझे नहीं पता एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, बट ऐसा कुछ होगा, और लेट्स से वो डिस्टेंस है अल्फा, तो मैं उसे कह देता हूँ अल्फा। बिल्कुल कह सकते हो सर। यानी मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि इस केस में अभी भी मैं सारे सिनेरियो फर्स्ट क्वाड्रेंट के कॉन्टेक्स्ट में ले रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो सर इस बार क्या हो रहा होगा? सर इस बार अगर आप लिखोगे इक्वेशन तो हो जाएगी एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अल्फा मतलब सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट, आर मतलब रेडियस और सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट। कब? जब ये एक्स एक्सिस को टच करेगा। क्या इसी बेसिस पर अब आप एक और प्रेडिक्शन दे सकते हो? कैसा सर? जब बात हो रही हो सर अगर ये वाई एक्सिस को टच करे तो क्या होगा? आई थिंक अब तो चीज़ें आसान है। आप सोच पा रहे होंगे कि सर अगर सर्कल आपका वाई एक्सिस को टच करे, if your circle happens to touch the y axis, what will be happening in that scenario? I would say it's quite
सिंपल टू प्रेडिक्ट, क्योंकि अब हमने एक सिनेरियो तो देख ही लिया है सर, इफ इट हैपेंस टू बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, आई थिंक मेरे लिए चीज़ें आसान है क्योंकि ये उतनी ही डिस्टेंस है जितनी सर्कल की रेडियस है। अगर ये है r तो ये भी कितना हुआ r, तो सर्कल के सेंटर का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो होगा r। मैं भी सारी चीज़ें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही विजुलाइज कर रहा हूँ। सर अगर सर्कल के सेंटर का y कोऑर्डिनेट हुआ b या बीटा, तो ये डिस्टेंस क्या होगी सर, ये टेक्निकली डिस्टेंस होगी बीटा। सर्कल के सेंटर का x कोऑर्डिनेट r है जो कि सर्कल की रेडियस भी है। इस तरीके से अगर आप चीजें देख पाए तो क्या मैं सर्कल की इक्वेशन लिख सकता हूं सर, फिर वही बात x माइनस क्या r का स्क्वायर प्लस y माइनस b या बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू सर्कल की रेडियस का स्क्वायर। आई थिंक सर चीजें आसान है, चीजें बहुत आसान है, पर कब, जब चीज़ें अच्छे से समझ ली जाए, उन्हें अच्छे से ग्रास्प कर लिया जाए। और यही सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। देखो अगर सर्कल जो है आपका वो एक्स एक्सिस को अगर टच करता है तो ऑफ कोर्स मैं मान लेता हूँ कि सर्कल का सेंटर अगर अल्फा कॉमा बीटा है, तो सर हम बिल्कुल कह सकते हैं कि सर्कल की जो रेडियस होगी वो क्या होगी, आपकी ये डिस्टेंस। बट ऑफ कोर्स इसका क्या ले लीजिएगा, मॉड। इसका आप क्या ले लीजिएगा, मॉड। ये बीटा जो भी कोऑर्डिनेट हो, ये नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, तो आप क्या लेंगे, इसका मॉड। आई होप याद रखेंगे। और उस तरीके से आप सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हो। वही बातें हैं जो हमने घुमा फिरा कर किसी और तरीके से सोचिए। अगर वो y एक्सिस को टच कर रहा है तो y एक्सिस को टच करे तो वही बात स्टूडेंट्स कि जो उसका x कोऑर्डिनेट है वो उसकी क्या हो जाएगी, रेडियस। ऑफ कोर्स उसका मॉड ले लीजिएगा। उससे क्या होगा सर, उससे फिर मैं सर्कल की इक्वेशन लिख पाऊंगा। वही बात है वापस, बट इस बार जो रेडियस है वो क्या है, आपका x कोऑर्डिनेट। उल्टा है, मतलब जो x एक्सिस को टच कर रहा है तो y कोऑर्डिनेट आपकी रेडियस है, जब y एक्सिस को टच कर रहा है तो आपका x कोऑर्डिनेट उसकी रेडियस है। बहुत सिंपल सी बातें हैं। बिल्कुल सर। अच्छा सर, अगर इन सारी बातों से भी कंक्लूड करके एक और बात मैं करूं तो क्या, ये भी याद रखिएगा कि अगर सर्कल दोनों कोऑर्डिनेट्स को टच करे तो वो कुछ इस तरीके से होगा। ऑफ कोर्स वो अल्फा अल्फा हो सकता है, वो अल्फा माइनस अल्फा हो सकता है, वो माइनस अल्फा कॉमा अल्फा हो सकता है, या माइनस अल्फा माइनस अल्फा हो सकता है, डिपेंडिंग कि वो कौन से क्वाड्रेंट में प्लेस्ड है। पर एक बात तो तय है ना कि अब तो उसकी रेडियस फिक्स्ड है मॉड अल्फा, और अगर मॉड अल्फा उसकी रेडियस फिक्स्ड है तो सर क्वेश्चन खत्म हो गया कि सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, कुछ ऐसी जो हम डिस्कस कर चुके हैं। आई थिंक एक बेहतरीन सी अंडरस्टैंडिंग आप बिल्ड कर पा रहे हो सर्कल के इस कंसेप्ट पर लेकर कि अगर सर्कल के अगर टच करने पर उसकी कौन से कोऑर्डिनेट से वो टच हो रहा है, इक्वेशन निकालना बहुत टफ काम नहीं है हमारे लिए। और अगर ये काम आपके लिए बहुत टफ नहीं रहा तो आप मुझे प्रूव करके बता दीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। दो ही बातें स्टूडेंट्स, या तो आप स्क्रीन पॉज करके अभी ही ट्राई कर लीजिए, जो कि हमेशा से हाईली रिकमेंडेड रहा है। इनकेस ऐसा करने पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो बेशक प्ले करिए और अब वापस करिए, जब मैं क्वेश्चन समझा दूं उसके बाद फिर से ट्राई करना है स्क्रीन पॉज करके। फिर भी ना हो तो बीच बीच में स्क्रीन पॉज करके कोशिश करते रहिए। आप खुद करिए। क्या लिखा है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द सर्कल्स। कुछ तो हिंट उसने भी दी है। इक्वेशंस ऑफ द सर्कल्स टचिंग y axis at the point 0,4 and cutting the x-axis in a chord of length 6 units। सर कुछ समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा सा पेशेंस रखो स्टूडेंट्स। अगर ये आपका y एक्सिस है मान लो, और ये अगर आपका x एक्सिस है ना, एक सर्कल है, मैं एक सर्कल इमेजिन करता हूँ जो कि y एक्सिस को 0,4 पे टच कर रहा है। ठीक है सर, y एक्सिस को 0,4 पे टच कर रहा है। लेट्स एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 0,4, समझ रहे हो क्या। तो y एक्सिस को अगर ये सर्कल सर 0,4 पे टच कर रहा है, अगर ये पॉइंट है लेट्स से 0,4, तो वो आपसे ये कह रहा है कि जो इसकी कॉर्ड की लेंथ है ना सर, जो इसकी कॉर्ड की लेंथ है वो 6 यूनिट्स है। आप बात समझ रहे हो, जो x एक्सिस की हेल्प से वो कॉर्ड बन रही है वो कितनी यूनिट की है, 6 यूनिट्स की। कोई तकलीफ तो नहीं है। ठीक है सर, अच्छी बात है, सारी बातें समझ आई। सर सारी बातें समझ आई, और इस दौरान मुझे ये भी समझ आई कि अगर सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स ढूंढूं, सर्कल के सेंटर्स के कोऑर्डिनेट ढूंढूं, तो x कोऑर्डिनेट की ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं है, पर क्या मैं y कोऑर्डिनेट बता सकता हूँ? बिल्कुल बता सकते हो सर। सर्कल के सेंटर का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 4। क्या किसी भी स्टूडेंट को इस बात से परेशानी? क्या किसी भी स्टूडेंट को इस बात से कोई परेशानी? सर अभी तक तो नहीं है। मैं आपको अगली हिंट जो देना चाहूँगा वो ये होगी स्टूडेंट्स की, एक बात बताओ, अगर सर्कल के सेंटर से मैंने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, आप समझ पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर सर्कल के सेंटर से मैंने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और अगर मैंने इस परपेंडिकुलर से इन दोनों लेंथ्स की बात आपसे की, तो आप क्या कहोगे, सर कॉर्ड पे सेंटर से ड्रॉप किया गया परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो अगर इसकी पूरी लेंथ ओवरऑल थी 6, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 3 ईच। क्या किसी भी शख्स को इस बात से कोई परेशानी? बस मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की है सर। एक बात
अगर आप निकाल लें तो ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। और वो बात ये है सर कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की ये डिस्टेंस आपको कुछ बनता हो दिख रहा है? अच्छा सारी बातें छोड़ो, मुझे बताओ ये जो 4a है, ये 4 है, इस 4 का मतलब क्या है? इस 4 का मतलब है सर ये जो डिस्टेंस है ना ये 4 है, मतलब ये जो डिस्टेंस है ना सर ये 4 है। अगर मैं कुछ पॉइंट्स को आपसे कहूँ ना, तो अगर मैं इसे कहूँ लेट्स से थोड़ी देर के लिए ए, इसे मैं आपसे कहूँ बी और इसे मैं आपसे कहूँ सी, तो आपको दिख रहा है ट्रायंगल ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। हाँ सर दिख तो रहा है। अब अगर ट्रायंगल ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप प्लीज़ इस बात को सुनिए, अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो कहना है सर ये जो ए सी है ये है 3, ये है 4, तो ए सी कितना हो जाएगा 5। पाइथागोरियन ट्रिपलेट 9, 16, 25 का √5 याद आ रहा है, बताने की जरूरत तो नहीं है स्टूडेंट्स। सर ए सी आया 5, बात मान ली आपकी, आपकी बात बहुत अच्छे से मान ली हमने, लेकिन अभी भी एक समस्या तो है। क्या सर? इसका एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालें? मेरे ख्याल से तो एक क्वेश्चन खत्म होने को है अगर आप चीजें सोच पा रहे हो तो। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, मेरे ख्याल से तो एक क्वेश्चन खत्म होने को है अगर आप ये चीज़ें सोच पा रहे हो तो। क्योंकि बात समझो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा चीज़ें ध्यान से देखोगे तो आप इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, बहुत टफ टास्क नहीं है ये। और जैसे ही उसके सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा, ये क्वेश्चन कतई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, मेरा यकीन करिए। पर सर एक्स कोऑर्डिनेट निकलेगा कैसे, एक्स कोऑर्डिनेट तक पहुंचेंगे कैसे, और एक्स कोऑर्डिनेट ढूंढेंगे कैसे? एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया ना आपको सी क्यू ये जो मिला है ओवरऑल, ये जो आपको सी बी जो आपको मिल रहा है, आई एम रियली सॉरी, सी ए जो मिल रहा है वो 5 है ना। तो 5 का क्या मतलब स्टूडेंट्स, आप प्लीज इस बात को समझो, ये आपकी रेडियस हुई ना भाई। तो अगर सर ये ए सी आपकी रेडियस है और इसे मैंने रोटेट किया, आप देख पा रहे हो, तो अगर मैं इसे थोड़ी देर के लिए कहूँ लेट्स से डी, तो आपकी ए डी भी तो 5 यूनिट्स ही होगी, क्योंकि रेडियस है ना, मतलब ये जो डिस्टेंस है यही ये डिस्टेंस होगी। तो AD की डिस्टेंस अगर 5 यूनिट्स होती है, मतलब ये बेसिकली ये वाली डिस्टेंस आपकी 5 यूनिट्स होती है, मतलब इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कितना है 5। मेरे ख्याल से तो एक क्वेश्चन खत्म हो गया है, पर सर इसमें कुछ परेशानी है क्या? मुझे जल्दी से कमेंट में लिख के बताओ कि अभी भी इसमें क्या गड़बड़ है। सर एक बात आप शायद मिस कर रहे हो, उसने हिंट दी थी, आप ठीक से पढ़ते नहीं हो क्वेश्चन। उसने एक हिंट दी थी, आप क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ते हो। सर यही की यही बातें इधर भी तो हो सकती थी। सर यही का यही सेम सर्कल यहाँ भी तो रेप्लिकेट हो सकता था। ये जो सर्कल है सर आपका, ये इधर भी तो बन सकता था। यही सर्कल, सेम सर्कल इस तरीके से अगर बन रहा होता तो आई थिंक, अगर मैं इसे बनाऊं थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा शायद मेरे ख्याल से। अगर सर ये सर्कल यहाँ बन रहा होता तो यहाँ पर भी तो सेम बातें हो सकती थी। यहाँ पर भी तो ये सर्कल इसे y एक्सिस को 0,4 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब टच कर रहा है, और यहाँ भी तो x एक्सिस पे वही डिस्टेंस x है। तो सर पॉसिबिलिटी थी कि इस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएं? सर x एक्सिस का वही मिरर इमेज मिल जाएगी और वो y कोऑर्डिनेट तो वही रहेगा। और अभी भी रेडियस क्या रहने वाली है सर? रेडियस अभी भी आपकी वही 5 रहने वाली है। तो 2 सर्कल बन सकते हैं। सर आप क्यों नहीं सोच पा रहे हो ये बात? कौन से 2 सर्कल्स? पहला सर्कल ये वाला जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे 5,4 और जिसकी रेडियस होगी 5। दूसरा सर्कल ये वाला जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे -5,4 और जिसकी रेडियस होगी 5। और इस बेसिस पे आपके 2 सर्कल्स बनेंगे, उन दोनों की इक्वेशंस लिखना मेरे ख्याल से तो आसान टास्क है। इसके लिए क्या हो जाएगा 5,4, तो क्या लिखोगे x - 5 होल स्क्वायर प्लस y - 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर विच इज 25। आई होप इसे आप सिंप्लीफाई करके बना दोगे। सर इसको अगर बनाना चाहा तो x - 5, तो x - 5 यानी क्या x + 5 होल स्क्वायर प्लस ऑफ कोर्स y - 4 होल स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कितना 25। क्या इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में कहीं पर भी कोई डाउट है? कहीं पर भी कोई परेशानी है? मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए। आई थिंक अगर चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ गई हैं तो आगे बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है सर? अ सर्कल पासिंग थ्रू द वर्टेक्स C ऑफ अ रेक्टेंगल ABCD एंड टचिंग इट्स साइड्स AB एंड AD एट M and N। बहुत कुछ दिया उसने। अगर मुझे कोई रेक्टेंगल दिया है, जब रेक्टेंगल पिक्चर में आता है ना, तो मैं कोशिश करूंगा इस तरह के सिनेरियो की हेल्प लेने की। सुनना ध्यान से, एक रेक्टेंगल हमें दिया हुआ है ना, तो लेट्स इमेजिन दिस रेक्टेंगल ओवर हियर। तो एक रेक्टेंगल पिक्चर में आ रहा है सर, ठीक है। अब वो आपसे ये कह रहा है कि जो सर्कल है ये वर्टेक्स C से तो पास होता है और AB और AD को M और N पे टच करता है। सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से। मैं एक सर्कल बनाता हूँ, है ना। मैं पहले तो ABCD लिख लेता हूँ। तो AB और AD को टच करता है। तो कहना है इसे कि सर अगर मैं इसे कहता हूँ A, इसे कहता हूँ B, इसे कहता हूँ C और इसे कहता हूँ D।
मैं एक सर्कल ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, वांटिंग और आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ अ सर्कल इन सच अ मैनर दैट इट passes through C and along with that it touches AB and AD somewhere. एक ऐसा सर्कल प्लॉट करने की कोशिश करते हैं हम, जो ऑफ कोर्स क्या करे सर, जो कि डेफिनेटली C से तो पास हो, मेरे ख्याल से ये एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है, काफ़ी हद तक तो हम बोल सकते हैं इसे। अगर मैं थोड़ा सा ऐसे शिफ्ट कर दूँ तो, है ना, बहुत अच्छे से मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, बट आई होप आप मेरी बातें समझ सुन और सीख पा रहे होंगे, है ना। मान लेते हैं ये वो सर्कल है, कोई तकलीफ किसी स्टूडेंट को? सर क्लियर सी बात है, बड़ा ही शानदार सा सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन है। ये जो सर्कल है ये इस रेक्टेंगल की एक वर्टेक्स से तो पास हो रहा है और ए बी और ए डी को टच कर रहा है। और एक और बात है, ए बी को कहाँ, एम पर, और ए डी को कहाँ, एन पॉइंट पर टच कर रहा है। इफ द डिस्टेंस फ्रॉम सी टू द लाइन सेगमेंट एम एन इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। अगर मैं ये m और n को ज्वाइन करने वाली लाइन एक बनाऊं, ये n यहाँ टच हो रहा है, ये m यहाँ टच हो रहा है, रिपीट माय स्टेटमेंट, ये यहाँ टच हो रहा है, यहाँ टच हो रहा है, तो m और n को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन अगर मैं बनाऊं, है ना, अगर मैंने ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन बनाऊं तो मैं एक स्ट्रेट लाइन भी बना देता हूं, चीज़ें अच्छे से बनाई जाए तो ज़्यादा बेहतर है मेरे ख्याल से। तो अगर ये लाइन हमने प्लॉट की, देखिएगा ध्यान से, इस लाइन को अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। क्या इस बात से किसी भी स्टूडेंट को कोई आपत्ति? आई थिंक सर ये वो स्ट्रेट लाइन है। अब वो ये कहना चाह रहा है आपसे, बहुत क्रूशियल सी बात है, कि सर आप अगर C से इस MN पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो उस परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी होगी, 5 यूनिट्स। ठीक है क्या? देन फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। तो ABCD रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? अब कोई स्टूडेंट इसे कह सकता है कि सर ये तो IIT JEE एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। कहा जा सकता है, अगर आपको बारीकियां ना पता हो और अगर आपको चीज़ें अच्छे से सीखी गई हैं, पता है, तो ये एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये एक सच में यकीनन तौर पर एक अच्छा, आसान और मज़ेदार क्वेश्चन है। क्यों? सुनिएगा सर। सबसे पहले तो जब भी रेक्टेंगल दिखे ना, तो कोऑर्डिनेट्स की हेल्प पता है कौन करेगा? कोऑर्डिनेट्स की हेल्प आपकी कर देगा, आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की हेल्प ले लो। मेरा कहना है सर कि अगर मैं AD को थोड़ा एक्सटेंड कर दूं और अगर मैं AB को थोड़ा एक्सटेंड कर दूं, तो क्या है, आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिख रहा है? कुछ समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सर अगर ये आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिख रहे हैं तो बात मज़ेदार सी ये हो जा रही है, बात बड़ी मज़ेदार सी ये हो जा रही है सर, कि आप कुछ तो बहुत ऐसा करने वाले हो जो शायद आज हम पढ़ रहे हैं। बिल्कुल वही तो करेंगे हम जो पढ़ते आए हैं। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बड़ी बेसिक सी बात बताओ, AB की कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी, है ना, AB की कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी, लेट्स कॉल इट फॉर अ वाइल, अभी हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए P, और AD की कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी, लेट्स कॉल इट फॉर अ वाइल फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग Q। आप बात समझ पा रहे हो? B के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, P, 0, D के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, Q, तो C के कोऑर्डिनेट्स ऑफ कोर्स क्या हो जाएंगे, P, Q, क्योंकि एक रेक्टेंगल है, तो कहना है कॉल कि सर C के कोऑर्डिनेट होंगे P, Q। बहुत बढ़िया। यहाँ तक कोई परेशानी किसी भी स्टूडेंट को? अभी तक तो नहीं है भाई। अच्छा सर सारी बातें समझ आई, अब क्या करें? अब एक बात बताओ, अब एक बड़ी बेसिक सी बात बताओ, क्या मैं इस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ? सर मुझे जो दिमाग में आ रही है वो बात ये कि अगर ये इस सर्कल को यहाँ पर टच कर रही है तो इसके पैरेलल अगर इससे पास होती है कैसी लाइन और इसके भी पास होती है एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, तो ये जो डिस्टेंसेज हैं कुछ नहीं है, सर्कल की रेडियस है। आई होप आपको बात समझ आ रही है। आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को ये टच कर रहा है, और अगर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को टच कर रहा है सर्कल, तो इसके सेंटर के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो सेम होंगे। और फर्स्ट क्वाड्रेंट भी माना है तो चीज़ हमने मान ली, मान लो r, अल्फा, अल्फा, कुछ भी मान लो। दो हिंट आपको मैं दे रहा हूं। पहली हिंट सर्कल की इक्वेशन, और दूसरी हिंट यहां पे आप चीजें सोचने वाले हो कि सर इसकी रेडियस और इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सेंटर के सेम होंगे, क्योंकि ये दोनों कोऑर्डिनेट्स को टच करता है। बस ये दोनों हिंट्स अप्लाई कर लो, एक क्वेश्चन कहीं नहीं गया, हाथों हाथ सॉल्व हो जाएगा अगर आप चीजें सोच पाए तो। पर सर अभी तो चीजें बहुत कंफ्यूजिंग सी लग रही हैं, पता नहीं क्या करना है, हमें कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। मेरा कहना है कि आप सबसे पहले सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हो। सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, सर्कल की इक्वेशन लिखने के साथ साथ क्या आप ये जो लाइन है MN, इसकी इक्वेशन लिख सकते हो? सर दोनों लिख सकते हैं। आपको दोनों हिंट दी गई। स्टूडेंट्स अभी भी वक्त है, स्क्रीन पॉज करके ट्राई करिए, आप इक्वेशन कर लेंगे। एक बात बताओ, अगर इस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स में मानता हूँ R,
तो क्या मुझे सिखाने की ज़रूरत है कि m के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे r,0 और n के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 0,r। मैंने आपसे दो बातें पूछी थी स्टूडेंट्स, मुझे आप बताओ कि सर्कल की इक्वेशन क्या होगी और इस लाइन mn की इक्वेशन क्या होगी। आप कहेंगे सर सर्कल की जो इक्वेशन होगी, सेंटर के कोऑर्डिनेट r,r, रेडियस भी r, तो सर्कल की इक्वेशन होगी x माइनस आर का स्क्वायर प्लस y माइनस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसे अगर आप सिंप्लीफाई करें तो हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2xr। ये कितना हो जाता है y स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2yr इज इक्वल टू ऑफकोर्स आर स्क्वायर। इसे आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले तो सर्कल की इक्वेशन आपको क्या मिलती है, सुनिएगा सर, एक आर स्क्वायर से ये एक आर स्क्वायर तो कैंसिल। तो अब जो चीज़ें बच रही हैं उस पर बात करते हैं। एक है एक्स स्क्वायर, एक है वाई स्क्वायर, है ना। फिर एक क्या दिख रहा है मुझे, एक मुझे दिख रहा है 2rx और एक मुझे दिख रहा है 2ry और एक मुझे दिख रहा है प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपकी सर्कल की इक्वेशन आई है। कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2rx प्लस 2ry प्लस आर स्क्वायर, बिल्कुल सही। ये आपकी आई है सर्कल की इक्वेशन। बात करेंगे इस बारे में बात करेंगे, पर इससे भी पहले क्या मैं इस लाइन mn की इक्वेशन निकाल सकता हूँ? सर mn तो आसान है, x इंटरसेप्ट r, y इंटरसेप्ट r, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो mn की इक्वेशन अगर मैं पूछूं आपसे, है ना, इक्वेशन ऑफ mn अगर मैं पूछूं आपसे, है ना, बचपन में आप बचपन में लिखेंगे, ऐसा एग्जाम में नहीं लिखना है आपको, IIT जेईई मेंस और एडवांस में तो बिल्कुल नहीं। तो mn की इक्वेशन को आप क्या कहोगे सर, इंटरसेप्ट फॉर्म, ये भी r डिस्टेंस, ये भी r डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा x अपॉन r प्लस y अपॉन r इज इक्वल टू 1। तो आप इसे क्या लिखोगे, x प्लस वाई माइनस r इज इक्वल टू 0, मतलब x अपॉन r प्लस y अपॉन r इज इक्वल टू 1। r उधर पहुंचा है तो r इधर आया तो माइनस r। ये आपकी होगी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। मुझे बस ये बताओ स्टूडेंट्स, मुझे बस ये बताओ, अगर हमने c के कोऑर्डिनेट्स माने थे pq, अगर हमने माने थे c के कोऑर्डिनेट्स pq, तो कहना है से कि सर pq से अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस स्ट्रेट लाइन पर तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली जा सकती है। अगर मैंने c से इस स्ट्रेट लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली जा सकती है, बिल्कुल निकाली जा सकती है। तो हम वो निकालते हैं, PQ से इस स्ट्रेट लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम निकालने वाले हैं, सुनिएगा ध्यान से। सो P इंटू 1 दैट्स P, Q इंटू 1 दैट्स Q माइनस R डिवाइडेड बाय अंडर रूट ओवर 1 प्लस 1 यानी अंडर रूट 2, और इस पर आप क्या लगाएंगे, मॉड, और ये डिस्टेंस मुझे दी गई है कितनी, 5। तो आप कंक्लूड कर रहे हो सर कि P प्लस Q माइनस R का जो मॉड है वो है 5 टाइम्स अंडर रूट 2, बिल्कुल सही। ये जो मॉड है ये है 5 टाइम्स अंडर रूट 2। अब क्या, अब एक बात बताओ, क्या सर हम ये जानते हैं कि सर जो P कॉमा Q है, जो P कॉमा Q है वो सर आपके इस सर्कल पर लाई करता है, और अगर वो सर्कल पर लाई करता है तो शैलाई से P कॉमा Q से सेटिस्फाई करेगा। तो अगर P कॉमा Q रिप्लेस किया x की जगह P, तो ये हो जाता है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PR माइनस 2QR प्लस ऑफ कोर्स क्या, आर स्क्वायर। आप कुछ देख पा रहे हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca माइनस 2ca। अब माइनस 2ca मतलब क्या सर, एक छोटा सा काम और कर लो, PR दिख रहा है, QR दिख रहा है, तो क्या मैं माइनस 2pq ऐड, और माइनस 2pq अगर यहाँ पर ऐड किया है तो राइट हैंड साइड पर माइनस 2pq ऐड कर दूं क्या, मतलब माइनस 2pq मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया इस इक्वेशन से, कुछ चीज़ें शायद बैलेंस आउट करने के लिए। क्या इस बात का कोई लॉजिकल कंक्लूजन आप सोच पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे? क्या इस बात का कोई लॉजिकल कंक्लूजन आप देख पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे? और सर ऐसे नहीं सोच पा रहे हो तो एक काम करो, क्योंकि हमारे पास ज़रूरत किसकी हो समझना, हमें ज़रूरत है P प्लस Q माइनस R की, हमें ज़रूरत है P प्लस Q माइनस R की। तो एक काम करो, आप प्लस 2pq, आप प्लस 2pq ही ऐड और सब्ट्रैक्ट करो। मेरी बात फिर से सुनिएगा अगर आप यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं तो, मैंने x और y की जगह क्या रिप्लेस किया, P कॉमा Q, तो एक इक्वेशन बन रही थी, पर बनते बनते मुझे रियलाइज हुआ कि सर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2pq माइनस 2, मतलब अगर वो मिल जाता तो PR और QR भी मिल रहा है, और शायद इससे मैं ये बना पाऊँ, शायद इससे बना पाओ, बिल्कुल बना पाओगे स्टूडेंट्स। अब यही बात हम करना चाह रहे हैं, काम की बातें सुनिएगा, यही क्रक्स है इस क्वेश्चन का। ध्यान से देखो और सोच के ये बताओ, ध्यान से देखो और सोच के बस ये बताओ, देखो जरा ध्यान से, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस, सुनिएगा ध्यान से, अगर आपका a माइनस p है, b माइनस q है और आपका c प्लस r है, तो सुनना,
2ab तो माइनस पी माइनस क्यू प्लस पी क्यू, फिर 2bc तो ये क्या हो जाएगा माइनस पी प्लस आर, तो ये हो जाएगा माइनस 2pr, प्लस 2ca तो ये हो जाएगा माइनस क्यू प्लस आर, तो ये हो जाएगा माइनस 2qr। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। तो ये टेक्निकली किस एक्सप्रेशन का एक्सपांशन है सर? ये टेक्निकली p प्लस क्यू माइनस आर के स्क्वायर का एक्सपांशन है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, लेकिन c को मैं माइनस आर से ट्रीट कर रहा हूं, तो उसने इन दो टर्म्स को नेगेटिव बना दिया, बाकी सब पॉजिटिव रहे, क्योंकि जहां जहां ये मल्टीप्लाई हुई वो पॉजिटिव ही रहा, जहां जहां इनके स्क्वायर हुए वो पॉजिटिव ही रहा, बस जहां जहां आर आया वहां वहां नेगेटिव हो गया। बिल्कुल सही बात है सर। और ये जो स्क्वायर है किसके इक्वल है सर? ये इक्वल है 2pq के। सर आप क्या जाहिर करना चाह रहे हो, क्या फिगर आउट करना चाह रहे हो, आप क्या निकालना चाह रहे हो क्या रहा है इससे? इससे ये हो रहा है कि p प्लस क्यू माइनस आर मैं जानता हूं सर 5√2 है, ऑल्दो उसका मॉड तो यहाँ पे स्क्वायर ही तो है, तो स्क्वायर से मॉड को हम सॉल्व कर सकते हैं। मॉड और स्क्वायर बहुत सॉर्टेड से फंक्शंस हैं, तो मैं यहाँ पर 5√2 रख सकता हूँ, क्योंकि चाहे इसका स्क्वायर हो या इसके मॉड का स्क्वायर है एक ही बात होगी, क्योंकि वो स्क्वायर है वो एनीवे पॉजिटिव बनाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या रख रहा हूँ 5√2, मैं यहाँ पर क्या रख रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड पर ले आता हूँ 2pq जो कि राइट हैंड साइड पर है, और यहाँ रख रहा हूँ p प्लस क्यू माइनस आर की जगह 5√2 जिसका हम कर रहे हैं स्क्वायर। क्या किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई परेशानी? सर 2 इंटू पी इंटू क्यू को एज इट इज रखा, 5 का स्क्वायर 25 और √2 का स्क्वायर 2। आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स की 2 से 2 कैंसिल, तो p इंटू क्यू आया 25। आप कह रहे हो सर p इंटू क्यू आया 25, तो आपने क्या कर लिया? मेरा कहना है क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या बात कर रहे हो सर? अभी कहाँ से क्वेश्चन खत्म हो गया? हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एक मिनट, थोड़ी शांति रखिए। इस रैक्टेंगल की लेंथ कितनी थी? p। इस रैक्टेंगल की विड्थ कितनी थी? q। और अगर रैक्टेंगल की लेंथ और विड्थ p और q है तो रैक्टेंगल का एरिया कितना होगा सर? p इंटू क्यू, जो कि आया है 25। तो क्या मार्क करेंगे आप? सर एरिया ऑफ द रैक्टेंगल ABCD वुड बी नथिंग बट 25 स्क्वायर यूनिट्स। ऑफ कोर्स जेई एडवांस में इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, पर उन्हें कैसे सोचना होगा, क्या थॉट प्रोसेस होगी, क्या माइंडसेट होगा, ऐसे इन चीज़ों को वर्कआउट हम करेंगे। कोई तकलीफ किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई भी डाउट है तो पूछ लो भाई, वरना हम आगे बढ़ते हैं। इसे एक बार अच्छे से समझ लो। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को? चलिए भाई, अगर ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है, अगर ये कंसेप्ट समझ आया है, तो बात तो बड़ी आसान सी यही है स्टूडेंट्स कि ये सब कुछ हम आपके लिए कर रहे हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई हिडन कॉस्ट नहीं है स्टूडेंट्स, कोई चार्जेस नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदना होता है, कोई ऐसा ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन हमारा नहीं होता है। हम आपको किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारी ई बुक्स और पीडीएफ्स के लिए आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गेट नोट्स, आपको एक लिंक दिखाई देगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इस प्लेलिस्ट की लिंक के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। सिंगेज मैथमेटिक्स फॉर IIT JEE मेंस इन एडवांस पर क्लिक करेंगे आप, यहाँ से आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। इसे आप प्लस बटन पर क्लिक करके सेव करके रख लीजिएगा। उससे प्लेलिस्ट आपके पास हमेशा रहेगा, आप हमेशा सिंक में रहोगे, आपका बैकलॉग क्रिएट नहीं होगा, आप हमेशा अपडेटेड रहोगे। आई होप आपको पता है ये सारी चीज़ें आपके लिए की जा रही हैं। नोट्स के लिए आप समझ ही चुके हैं। और क्या सर? और एक और ज़रूरी बात स्टूडेंट्स, ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट जो मॉड्यूल है कई सारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट कर सकता है। हम चाहेंगे कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करें, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म से, इस मॉड्यूल से बेनिफिट हो सकें और इस प्रोडक्ट को अवेल कर पाएँ। अपनी IIT JEE मेंस और एडवांस की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की तैयारी एक कॉम्प्रहेंसिव, थरो और डिटेल्ड मैनर में कर पाएँ। विद दैट स्टूडेंट्स, सर्कल अभी हमारा सेकंड टॉपिक कंप्लीट हुआ और इसे आगे बढ़ाएंगे ग्रेजुअली। थर्ड टॉपिक में थर्ड लेक्चर के साथ और क्लैरिटी के साथ और नई चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, कई सारे न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस के साथ ऑफ कोर्स। और ये ऐसा ही फ्लो है, हर चैप्टर का हर कंसेप्ट बहुत ही डिटेल्ड, कॉम्प्रहेंसिव और थरो मैनर में। फिर ऑफ कोर्स उस पर बेस्ड एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशन जैसे हम करते हैं JEE मेंस और एडवांस लेवल के। और फिर ऑफ कोर्स उसके बाद उस चैप्टर की एक्सरसाइज, जिससे उन कंसेप्ट्स को आप रिवाइज कर लेते हैं। और यकीनन तौर पर हर चैप्टर के एंड में JEE एडवांस में पूछे गए उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। ये कंप्लीट पैकेज है जो आपकी JEE एडवांस तक की तैयारी आपको थरली करवाएगा, अगर आप कंसिस्टेंटली और रेगुलरली बने रहे तो। उसूल बस इतना सा है कि नोट्स प्रॉपर्ली बनाइए, रिविजन करिए, क्वेश्चन से प्रैक्टिस करिए और अच्छे से चीज़ें सीखिए।
आप अच्छे से ये एग्ज़ाम क्लियर करेंगे अगर इस तरीके से रिलीजियसली, रेगुलरली, कंसिस्टेंटली आप चीज़ें फॉलो कर रहे हैं तो। विद दैट स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। ख्याल रखिए अपना। वी आर कल्मिनेटिंग दिस लेक्चर हियर। थैंक यू सो मच।